अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर गाइड्स पर वेलकम कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है और वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। आई होप सो आपको भी पसंद आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आजकल वीडियोस बना रही हूँ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर, जिसमें मैं पहले वीडियोस बना चुकी हूँ ग्रीक सिविलाइजेशन पर, रोमन सिविलाइजेशन पर, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पर। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूँ, वहाँ से ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन को भी तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बिना अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, it is one of the most ancient civilizations recorded in human history till now। ठीक है, अब तक की सबसे पुरानी जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में सिविलाइजेशन प्रेजेंट है वो क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। द नेम मेसोपोटामिया ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीसस एंड मीनिंग द मिडल एंड पोटेमस मीनिंग रिवर। मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसो मीन्स दरमियान में एंड पोटेमस मीन्स रिवर के दरमियान में। ठीक है, तो मेसोपोटामिया इज प्लेस सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस रिवर इन विच इज नाउ अ पार्ट ऑफ इराक। सिंपल बात है स्टूडेंट्स, ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। ठीक है, और ये दो रिवर्स के दरमियान में, जिनका नाम है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, यानी दजला और फरात के दरमियान में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका नेम इसी वजह से मेसोपोटामिया है, क्योंकि मेसोपोटामिया का मतलब है दो रिवर्स के दरमियान की जगह। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी सिविलाइजेशन के साथ टैकल कर रहे हो, उसको टैकल कर रहे हो, तो 3 पार्ट जरूर बनाया करें। एक उसके इंट्रोडक्शन का, सेकंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, और थर्ड उसकी हेरिटेज और हिस्ट्री का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, जो इसको डिस्टिंक्टिव बनाती हैं, जो इसको डिफरेंशिएट करती हैं ग्रीक सिविलाइजेशन से, रोमन से, बाकी सारी सिविलाइजेशन से ये डिफरेंट क्यों थी, आइए देखते हैं। It was world's first civilization known for its great legacy of mathematics, astrology. Mesopotamian civilization is world's recorded oldest civilization। ठीक है, एक तो ये सबसे पहले रिकॉर्ड की गई, और सेकंड इसकी मैथमेटिक्स के अंदर और एस्ट्रोलॉजी के अंदर और जो डिफरेंट साइंसेस है उनके अंदर इनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, क्योंकि स्टार्ट वाली सिविलाइजेशन थी, तो जो ये सिविलाइजेशन थी ना, इसने इन सारी चीज़ों की बेस रखी थी। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मेसोपोटामियन सिटीज स्टार्टेड टू डेवलप इन 5000 BCE इनिशियली फ्रॉम द साउदर्न पार्ट्स। ठीक है, जो ये इनकी सिटीज़ बनाएगी, स्टूडेंट सिटीज़ की बात हो रही है, सिविलाइजेशन तब होती है जब हम किसी जगह की डेवलपमेंट देख रहे थे ना, कि एक जगह है, वहाँ पे ग्रुप्स रहने स्टार्ट करे हैं, कोई कल्चरल ग्रुप, कोई नेशनल ग्रुप, और वहाँ पे वो सिटी स्टेट्स बनाते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, तो वो जाके सिविलाइजेशन बनती है। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन वाला आपने वीडियो देखी है सिविलाइजेशन की, तो आपको पता होगा कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या है और हम क्यों हर बार जब भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो सिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सिटीज़ थी वो 5000 BCE में बनाई गई थी, और वो भी साउदर्न पार्ट से डेवलप हुई थी। ठीक है, दिस सिविलाइजेशन इज मेजरली नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ एंड इट्स रिच एंड वॉल्यूमिनस लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। सारी बातें इकट्ठी करके यहाँ लिख दी हैं कि इसकी प्रॉस्पेरिटी, इसका नॉलेज, इसकी साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, सिटी लाइफ, जो भी सारा कुछ था, अच्छी डेवलपमेंट जो है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा जाना जाता है। इट इज़ नोन एज क्रेडल ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट वाली सिविलाइजेशन थी और इसने बहुत सारी चीज़ों की बेस रखी थी, तो ये क्या है, इट प्रोवाइडेड रूट्स फॉर डिफरेंट सिविलाइजेशंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता होता है, नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सी सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस कहा जाता है, तो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। और ये भी पूछा जा सकता है कि उसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, इस वजह से कि इसने सारी सिविलाइजेशन को बेस प्रोवाइड की थी। ओके, The connection between city life, trade and writing are brought out in a long Sumerian epic poem about Enmerkar, one of the earliest rulers of Uruk। ठीक है, इनकी एक पोएम थी
जिसके अंदर इससे अपने एक किंग के बारे में लिखा है, ठीक है। लेकिन जब भी लिटरेचर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, तो लिटरेचर का कोई भी वर्क होता है वो आइडिया देता है किसका, अपने कल्चर का, राइटर के कल्चर का, उसके बैकग्राउंड का। तो वो जो पोएम है वो इसके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को शो करती है, और उरूक इनका एक सिटी था, ठीक है। देन सिविलाइजेशन हैड ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनका पैटर्न बाकायदा गवर्नमेंट का था, ठीक है। थियोक्रेटिक इनकी गवर्नमेंट होती थी, जिसमें थियोक्रेसी क्या होती है, जिसके अंदर रिलीजन और पॉलिटिक्स मिलकर रूल करते हैं, ठीक है। दे शोड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, दे हैड हाईली डिवेलप्ड कल्चर, ठीक है, डिवेलप्ड कल्चर। द पोएम ओके, इसमें सॉरी ये थोड़ा सा जो था ना ऊपर के पैराग्राफ नीचे आ गए, क्योंकि मैं टाइपिंग कर रही होती हूँ तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए सॉरी। द पोएम, ये जो इस पोएम है ऊपर वाली जिसकी हम बात कर रहे थे, जो लिखी थी उरूक के एक पोएट ने, उसके बारे में लिखा है कि इज नॉट कंसीडर्ड एज द ट्रूथ। वो सच नहीं है, क्योंकि जो फिक्शनल वर्क्स होते हैं ना, जो पोइट्री के वर्क्स होते हैं, अक्सर वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, बट इट इज एज्यूम दैट द पोएम आल्सो टेल्स मेसोपोटामियन राइटिंग वाज नॉट ओनली अ मेयर मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, बट द रिच लिटरेचर वाज आल्सो अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर। सिंपल बात है कि वो जो पोएम थी वो सिर्फ ये नहीं बताती कि कल्चर कैसा था, प्लस ये भी बताती है कि उन लोगों का लिटरेचर बहुत सुपीरियर था, ठीक है। Mesopotamia was home of many different civilizations spanning thousands of years, which contributed significantly to world culture and progress, ठीक है। इससे क्या हुआ कि यहाँ डिफरेंट सिविलाइजेशन, यहाँ डिफरेंट कल्चर्स आके बसे, और उन्होंने फिर डिफरेंट एरियाज पे जाके अटैक किया, उन्हें कंकर किया, तो इस वजह से ये डिफरेंट सिविलाइजेशन की बेस बनी थी, ठीक है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि इसमें डिफरेंट कोड ऑफ लॉज दिए गए, ठीक है, और सिविल राइट्स बनाए गए, इरिगेशन की गई, ठीक है, और डिफरेंट जो थी ना तरक्कियाँ वो इधर से स्टार्ट हुई, डिफरेंट डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि इसकी अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस कौन सी थी। स्टूडेंट्स इसमें 3 सिविलाइजेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि इसकी अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस हैं। नंबर 1 इज सुमेरियंस, सेकेंड इज अकेडियंस, एंड थर्ड इज बेबीलोनियंस, ठीक है। एंड अब हम पढ़ते हैं कि वो सिविलाइजेशन जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की थी उनकी फीचर्स क्या थे, ठीक है। अच्छा, अब जो थे ना सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम, जिनको हम इस्लाम में जानते हैं ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कि उनके टाइम पे एक स्टॉर्म आया था बहुत सा, तो उनमें से एक ग्रुप जो बच गया था ना, कहा जाता है कि वो सुमेरियंस का था, ठीक है। और वो क्या है कि वो जब बच गया ना, तो उन्होंने वहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर एक नई सिविलाइजेशन सेट की थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका एग्जैक्ट ओरिजिन इज अननोन, बट सेटल्ड इन समर इन साउदर्न मेसोपोटामिया शॉर्टली बिफोर 4000 BCE, ठीक है। ये जो डेट्स होती हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी याद रखने की ट्राई किया करें, इससे क्या होता है कि राइटर एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। They had 2 major cultural periods. Number 1 was Ubaid cultural period, and then was number 2 was Uruk cultural period. जो उबैद कल्चरल पीरियड था स्टूडेंट्स, वो रेंज करता है 42, 52, 37 BC तक, ठीक है। और यहाँ पर जो है उबैद कल्चर से सिटी लाइफ का स्टार्ट हुआ था। देन नेक्स्ट है उरूक पीरियड। उरूक पीरियड जो था वो 3750 से 3000 BC तक रेंज करता है, ठीक है। और उरूक पीरियड की क्वालिटीज़ ये हैं कि इन्होंने अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग जो थी उसको इन्वेंट किया था, और इनकी राइटिंग पे शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता होता है कि इनकी राइटिंग कौन सी थी और सबसे पहली राइटिंग किसने इन्वेंट की थी और वो किस फॉर्म में थी। तो इनकी जो राइटिंग थी वो थी क्यूनीफॉर्म राइटिंग, ठीक है। उससे क्या होता था कि मिट्टी के ऊपर डिफरेंट साइंस बनाए जाते थे। साइन राइटिंग को क्यूनीफॉर्म राइटिंग कहते हैं। गूगल कर लीजिएगा क्यूनीफॉर्म राइटिंग कैसी होती है, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्होंने की थी, डिफरेंट टेम्पल टावर्स बनाए थे, ठीक है, जिन्हें हम जिगोरेट्स कहते हैं, ठीक है। और वो टेम्पल टावर्स हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं ना जो एक उसके साथ सोमिनियर के तौर पे, एक इलामत के तौर पे अटैच हो जाती हैं सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। और इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो ईंटों से बनाई गई थी, ठीक है। देखिए पुराने ज़मानों में ईंटों की नहीं होती थी, तो कहाँ से इन लोगों से स्टार्ट हुआ था ईंटों की बिल्डिंग्स का, ठीक है। और इनकी जो सिविलाइजेशन थी उसके अंदर 12 इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थी, ठीक है। उनके नाम लागाश और लारसा और उर्र एंड इस टाइप के होते थे, ठीक है। इनकी जो सिटी स्टेट थी उनके अंदर थियोक्रेटिक रूल था, यानी रूल्ड बाय अ प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग, अब खुद नोट करें प्रीस्ट कौन होता है, चर्च का
लीडर होता है और किंग कौन होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है। तो प्रीस्ट किंग मतलब कि एक ऐसी थियोक्रेटिक फॉर्म हो गई कि जिसमें चर्च और पॉलिटिक्स दोनों मिलके चले, ठीक है। एंड इनका क्या था कि इनका दिल करता था कि हर टाइम कनकर करते रहें डिफरेंट एरिया को, ठीक है। और इनका जो मेन बिलीफ था वो क्या था कि मैन्स एग्जिस्टेंस वाज टू सर्व मैनी गॉड्स विद लाइफ आफ्टर डेथ बीइंग अ डिसमल एंड शेडोई एग्जिस्टेंस, कि लाइफ आफ्टर डेथ पे भी इनका बिलीफ था। और क्या है कि इनका ये बिलीफ था कि इंसान पैदा इसलिए हुआ है कि सर्व कर सके गॉड को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो इस्लाम के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दे वर नॉट मुस्लिम्स, दे वर पॉलीथेइस्टिक पीपल, ठीक है, कि इनके बहुत सारे गॉड्स होते थे। लेकिन इनके अब क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि हज़रत नूह के ग्रुप में से के नेशन में से कि उनकी उम्मत में से जो एक ग्रुप बचा था ये था, तो इस वजह से इनके थोड़े बहुत इस्लाम से कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। और वैसे भी कल्चर्स का असर होते हैं, जैसे इंडिया और मुस्लिम का देखा जाए, इंडिया और पाकिस्तान का देखा जाए तो कल्चर्स मिल जाते हैं। इसीलिए इसी तरह जो एक रिलीजन होता है उसके दूसरे रिलीजन के साथ मिलते जुलते ख्यालात होते रहते हैं, ठीक है। देन इनकी जो वारफेयर रहती थी हर टाइम, सिटी स्टेट्स हर वक्त ना क्या है कि लड़ाई में रहती थी अपनी पावर के लिए, ठीक है। और इनकी जो इकोनॉमी थी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। और इन्होंने क्या है डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम बनाया था। उसे इरिगेशन पानी का निज़ाम होता है, ये जो नदियाँ नाले बनाए जाते हैं ना खेतों तक पहुंचाने के लिए, इसे इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। दे हैड मैनी इन्वेंशंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है, इन्होंने सेक्साडेसिमल सिस्टम इन्वेंट किया था, ठीक है, मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। और इनको किसने कनकर किया था, अकेडियंस ने। अकेडियंस क्या थे, अकेडियंस आए, उन्होंने इन पे सुमेरियंस पे अटैक किया और यहाँ पर खुद रिजाइड करने लग गए। दे वर सिमिटिक सेमी नोमैडिक पीपल लिविंग इन अकड़, ठीक है। और यहाँ पे आके उन्होंने बाद में अपनी इनको भी कनकर कर लिया था, ठीक है। और ये क्या थे, दे वर ओनली फाइटर्स और बारबेरियंस थे, ठीक है। इनके जो माइनर ट्राइब्स थे ना वो नॉर्थन पार्ट्स में रहते होते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इनको आके इन्वेड किया। और इनका जो किंग सार्जन द ग्रेट था ना, उसने फर्स्ट एम्पायर इन हिस्ट्री बनाई थी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एम्पायर इन हिस्ट्री किसने बनाई थी, तो किंग सार्जन द ग्रेट ऑफ अकर्ड ने बनाई थी, ठीक है। देयर लैंग्वेज इज रिलेटेड टू मॉडर्न डे लैंग्वेज ऑफ हेब्रू एंड अरेबिक, ठीक है। आजकल की जो हेब्रू और अरेबिक की लैंग्वेज है इससे इनकी लैंग्वेज रिलेटेड थी, ठीक है। उसकी रूट्स इनकी जो मॉडर्न डे की हेब्रू और अरेबिक की रूट्स हैं वो इनकी लैंग्वेज में पाई जाती हैं, ठीक है। एंड दे वर रूल्ड बाय किंग सार्जन द ग्रेट एंड एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज सुमेरियन कल्चर कंटिन्यू। इनकी लैंग्वेज सिर्फ डिफरेंट थी, बाकी सारा जो सुमेरियन कल्चर था वही कंटिन्यू हुआ था, ठीक है। और ये क्या है कि 2000 ईयर्स तक ये रही थी। मैंने 2012 लिख दिया है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इनकी जो एम्पायर थी इट लास्टेड सम 2000 ईयर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद गुत्ती ट्राइब्स थे जो कि बारबेरियंस थे, उन्होंने आके इनको इन्वेड किया और इनको भी कनकर कर लिया। और जो उनका बाद में ये जो एरिया था ना, किंग हम्मुराबी नमरूद जिसे हम जानते हैं नमरूद के नाम से, उसने इनको रूल किया था, ठीक है। थर्ड ग्रुप जो है वो है बेबीलोनियंस। बेबीलोनियंस वर सेमिटिक सेमी नोमैडिक पीपल फ्रॉम सीरिया, ठीक है। ये सीरिया से आए थे, इन्होंने इन्वेड किया अकड़ को एंड कैप्चर्ड सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग ऑब्सक्योर रिवर टाउन बेबीलोन, ठीक है। बेबीलोन के अकड़ के डिफरेंट एरियाज को ऑक्यूपाई किया, उनमें से एक बेबीलोन का एरिया भी था जो कि रिवर्स की साइड पे था, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंट किंग्स चलते रहे और जो इनका सिक्स्थ किंग है दैट वाज हम्मुराबी इनका मोस्ट फेमस किंग है। क्यों? क्योंकि इसने हम्मुराबी कोड दिया था। हम्मुराबी कोड के मतलब यह था कि इसने अंदर 282 लॉज बनाए थे प्रॉपर, ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लॉज थे, बिजनेस के लॉज थे, फैमिली के लॉज थे। और इन सब लॉज की, इन सब के कोड की एक बेस थी, वो थी आई फॉर एन आई। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, हम्मुराबी कोड का स्लोगन या उसकी बेस क्या थी, तो इट वाज एन आई फॉर एन आई। वो कैसे कि अगर किसी ने एक इंसान की आंख फोड़ दी तो उसकी बदले में आंख फोड़ी जाएगी। कोई एक रिच क्लास का, अपर क्लास का बंदा है, उसने लोअर क्लास के बंदे का बाजू तोड़ दिया तो बदले में क्या होगा कि उसको जो अपर क्लास का बंदा है उसकी भी बाजू तोड़ी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह तो ये इंसाफ, थोड़ा सा जस्टिस लगता है। लेकिन अभी देखें, किसी ने अगर किसी की बेटी का मर्डर कर दिया तो जवाब में मर्डर किसका होना चाहिए?
उसी बंदे का ना जिसने किया है। लेकिन इस कोड की नेगेटिव थिंग ये थी कि अगर किसी ने किसी की बेटी का मर्डर किया है और जो फादर है उसने जाके शिकायत की है कि मेरी बेटी का मर्डर किया गया, तो जो क्रिमिनल है उसकी बेटी का मर्डर किया जाएगा या उसको वनी की रस्म में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका गलत सिस्टम था, क्योंकि बेटी तो बेकसूर होती थी ना, तो इसी तरह इसके बहुत सारे सिस्टम में नेगेटिव चीज़ें आ जाती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये किसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इसने इतना बड़ा कोड, इतना बड़ा लॉ डिज़ाइन किया था। ठीक है, अच्छा, बेबीलोनियंस का जो सिस्टम था ना, इनकी जो सोसाइटी थी, इट वॉज बेस्ड ऑन क्लास डिस्टिंक्शंस के अपर क्लास और लोअर क्लास की वाज़ह डिस्टिंक्शन थी। ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या थी कि जो राइट्स थे वो वुमेन को भी मिले हुए थे और इवन स्लेव्स को भी मिले हुए थे, कि सबके लिए राइट्स डिसाइड हुए हुए थे। और वो राइट्स किसने डिसाइड किए थे? हैम्मुराबी ने। ठीक है, और इनकी जो थी बेबीलोन जो थे ना, इट बिकेम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, और इनकी जो एक एपिक थी, एपिक का आपको पता होगा, स्टूडेंट्स लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन एपिक एक ऐसी पोइम होती है जो किसी की तारीफ में लिखी जाती है, किसी एक लेजेंड की तारीफ में, और वो बहुत लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है। ठीक है, डिफरेंट उसकी एक पूरी बुक या फिर डिफरेंट बुक्स पर वो मुश्तमिल होती है और वो सीरियस राइटिंग में लिखी जाती है। ठीक है, तो इनकी जो एपिक ऑफ गिलगामेश थी ना, जो कि बेस करती थी एक सुमेरियन, जो सुमेरियंस कौन थे? यस, इनका जो फर्स्ट ग्रुप था, इनके जो क्या कह सकते हैं कि जिससे इन्होंने इनके जो क्या कहेंगे एंसेस्टर्स जो थे सुमेरियन, उनकी किसी टेल पर बेस कर रही थी। ठीक है, और उसमें स्टोरी क्या बताई हुई थी? फ्लड की, यानी सैलाब की। ठीक है, वो इनकी बहुत जो है ना फेमस पोएम है। ठीक है, और देन दे हैड पॉलीथिस्टिक रिलीजन। ठीक है, इनका जो पॉलीथिस्टिक रिलीजन का मतलब कि डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप करते थे, लेकिन उनका जो मेन गॉड था वो था मर्दुक। ठीक है, ही बिकेम द लॉर्ड गॉड। ठीक है, और क्या है उसके लिए बहुत सारे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी ये किए जाते थे। ठीक है, मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइसेस का मतलब समझते हैं ना, कि वो जैसे बच्चों को ज़िबा कर देना गॉड के नाम पर, ये चीज़ें चलती थी। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी। ठीक है, प्लस इनका ये क्वालिटी है कि इन्होंने जो ल्यूनर कैलेंडर था 12 मंथ्स का, उसी को अडॉप्ट किया था। देन मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन की थी। वो क्या कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने सेक्साडेसिमल सिस्टम जो कि सुमेरियंस ने बनाया था उसके अंदर नई चीज़ें ऐड की थी। ठीक है, और न्यू सॉल्यूशंस दिए थे अलजेब्रा के और ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स के। ठीक है, और इनकी जो कहेंगे रूल का टाइम था वो कितना था? 500 ईयर्स। उसके बाद इनको हिटिस ने इन्वेड किया, लेकिन हिटिस ने यहाँ पे रिजाइड नहीं किया, इनको ऑक्यूपाई नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था केसाइड्स का, वो भी आया और उन्होंने इनको इन्वेड किया और इनको खनकर किया और यहाँ पे आके हुकूमत की, और उन्होंने भी नेक्स्ट 500 ईयर्स उन्होंने हुकूमत की। ठीक है, देन आते हैं कि हेरिटेज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि हम जो हिस्ट्री के साथ दूसरा पोर्शन मेजर करते हैं वो है हेरिटेज का। हेरिटेज मतलब उसकी ग्लोरीफाइंग चीज़ें क्या थी, उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है सिटी स्टेट की। ठीक है, तो सिटी स्टेट्स बनाना तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। अब उसकी हेरिटेज या उसकी क्वालिटी क्या थी कि इसके अंदर डिफरेंट लार्ज सिटी स्टेट्स बनाई गई थी मेसोपोटामिया के अंदर। ठीक है, ईच सिटी हैड इट्स ऑन किंग, और आपको मैंने बताया कि इनका किंग कौन होता था? प्रीस्ट किंग। ठीक है, एंड ऑन गॉड, क्योंकि ये पॉलीथिस्टिक थे, एंड वॉज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट। ठीक है, और the lack of centralized government meant there were frequent wars between the states and this may had contributed to the fall of Mesopotamia. पता है क्या होता है कि जब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आपस में अगर हम ग्रुप्स बना दें, ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, और उनका एक लीडर बना दें, तो वो क्या है कि अपने ग्रुप को तो वो लीड करेगा ही करे, लेकिन उसकी कोशिश होगी कि दूसरे ग्रुप को भी लीड करे। इस तरह जो पावर की वजह से, पावर स्ट्रगल की वजह से ना बहुत सारी वॉर्स हो गई थी इनमें। ठीक है, और जब वॉर्स होती हैं तो वो उस कंट्री की, उस पर्टिकुलर एरिया के फॉल का बायस बनती हैं। ठीक है, और यही इसकी भी रीज़न बनी।
देन कैलेंडर के बारे में आपको मैंने बताया है, ल्यूनर कैलेंडर इन्होंने चूज़ किया था, और इनके सोलर कैलेंडर के अंदर 2 सीजन होते थे, समर एंड विंटर, और ईच न्यू ईयर बिगन एट द फर्स्ट विजिबल ल्यूनर क्रीसेंट। क्रीसेंट का मतलब होता है हाफ मून जो होता है, ठीक है, आफ्टर द वर्नल इक्विनॉक्स। इनके बारे में यही है कि उन्होंने वो वाला ल्यूनर कैलेंडर अपनाया था, उसमें 2 मौसम होते थे, समर और विंटर, और 12 मंथ्स होते थे, ठीक है। और जो हर साल था वो विजिबल ल्यूनर क्रिसेंट, जो चांद पहले दिन का होता है उससे स्टार्ट होता था, ठीक है। देन इरिगेशन का हम बात करेंगे कि मेसोपोटामिया वाज लोकेटेड ऑन लार्ज फ्लड प्लेन एंड इट वाज बिल्ट एन एक्सटेंसिव मैन मेड इरिगेशन सिस्टम। अब ये आप ये सोचें कि 2 दरियाओं की दरमियान की ये ज़मीन थी, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लड्स आ सकते थे, इसलिए इनको इरिगेशन सिस्टम इनकी मजबूरी भी थी और इनकी कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री भी थी, ठीक है। एंड अब देखें, उन्होंने बताया कि मेसोपोटामियन रिलायड ऑन एनुअल फ्लडिंग ऑफ 2 रिवर्स ऑफ फॉर फर्टिलिटी, बट द स्लिट बिकेम एन ऑब्स्टेकल फॉर टू इट्स इरिगेशन सिस्टम विच कंसिस्टेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चैनल दे वाटर्ड द क्रॉप्स, ठीक है। देन आ जाते हैं रिलीजन पे। रिलीजन क्या है कि इनका पॉलीथिस्टिक रिलीजन था, दे हैड मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड मरदूक मैंने आपको बताया वो इनका लॉर्ड गॉड था, ठीक है। और एज वेल एज हीनोथेस्टिक्स, इसका क्या मतलब होता है कि कुछ गॉड्स जो होते हैं वो दूसरे से सुपीरियर माने जाते हैं, जैसे डिफरेंट गॉड्स है ना, कोई थंडर स्टॉर्म का है, कोई रेन का है, कोई प्लांट्स का है, तो जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा जिसको असाइन कर दी इन्होंने तो वो सुपीरियर हो गया, ठीक है। और इनके जो बाद में थे ना, उन्होंने क्या है कि इस तरह इनकी ऑर्डरिंग रैंकिंग भी की हुई थी गॉड्स की, और एवरी गॉड हैज़ अ प्रीस्ट, टेम्पल एंड ट्रेडिशनल रिचुअल, ठीक है। प्रॉपर गॉड्स के लिए भी टेम्पल होता था, प्रीस्ट होता था, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल, इस तरह हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स बनी। देन डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल क्लास, ठीक है, क्या है कि इनकी जो सोशल क्लास थी उसके अंदर 3 मेन क्लासेस। सोशल स्ट्रक्चर की इसको हेडिंग दे लीजिएगा कि इनकी सोशल जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग 3 मेन क्लासेस थी। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, मतलब गवर्नमेंट में काम करने वाले, नोबेल्स अमीर लोग, एंड प्रीस्ट वर एट द टॉप। चर्च को बहुत अहमियत हासिल थी, ठीक है। ये थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नोबेल्स और प्रीस्ट एट द टॉप। फर्स्ट क्लास हो गई। सेकंड वाज क्लास कंप्राइज्ड ऑफ मर्चेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन एंड फार्मर। ये वो थे जो अपना काम करके, मतलब कमाई करके अच्छा नाम बना रहे हैं, ठीक है। ऑन द बॉटम वर, ये सेकंड क्लास थी। और थर्ड क्लास कौन है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड स्लेव, जो इम्प्रिजन कर लिए जाते थे ना, वॉर में जो पकड़े जाते थे, ये स्लेव बना लिए जाते थे, वो थर्ड क्लास थे, ठीक है। और कॉमनर्स वर कंसीडर्ड फ्री सिटीजन एंड वर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। और जो फ्री सिटीजन कॉमनर्स होते जैसे आम लोग हैं, हम जैसे, वो क्या थे? वो फ्री सिटीजन कंसीडर किए जाते थे, और उनकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी वो किस पर थी? लॉ पर या गवर्नमेंट पर। देन आर्ट के बारे में क्या है कि उन्होंने टेम्पल्स बनाई थी, ठीक है, और उन्होंने स्टोन से डिफरेंट वर्क किया और मार्बल से वर्क किया, ठीक है। और क्या है कि इन्होंने जो आर्ट, आज तक की आर्ट है, उस पर बहुत इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। आर्किटेक्चर में उनका क्या है कि उन्होंने आइवरी फर्नीचर बनाया था। आइवरी का पता है ना, हाथी के दांत। आइवरी फर्नीचर बनाया था जो कि हाईली डेकोरेटेड होता था। और इसके अलावा जो है उन्होंने बहुत सारी टेम्पल्स वगैरह बनाई, 2 स्टोरी हाउसेस बनाए थे, ठीक है। और उनके जो हाउसेस थे वो मड, प्लास्टर और वुड से बने होते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार समरी बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि ये जो मॉडर्न डे इराक और इस तरह की जगहों के लोग हैं, उन्हें हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में शामिल करते हैं। मेसोपोटामिया का नेम मेसोपोटामिया क्यों है, हमने ये देखा क्योंकि ये 2 रिवर्स के दरमियान की ज़मीन थी। रिवर्स का नाम क्या था? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, दजला और फ्रात, ठीक है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसका ओवरऑल समरी ये है कि ये बहुत हाईली डेवलप्ड थी, और इनका जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपर सिस्टम से चली हुई थी, ठीक है। और इन्होंने जो है टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत डेवलपमेंट की, साइंस, लिटरेचर और मैथमेटिक्स के अंदर और फिलोसफी के अंदर भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। देन हमने देखा कि इनकी अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस कौन सी थी, उसमें सुमेरियंस आते हैं, खेडियंस एंड बेबीलोनियंस आते हैं। फिर हमने उनकी अलग अलग से समरीज देखी। जो सुमेरियंस थी, उनकी जो थी मेजर उनकी कंट्रीब्यूशन आप अगर याद रखना चाहें तो वो क्या थी? क्यूनिफॉर्म राइटिंग की थी, ठीक है, और सेक्साडेसिमल मैथमेटिक्स की थी, ठीक है।
और देन जो नेक्स्ट थे वो अकेडियंस थे। अकेडियंस की मेजर बात यह है कि दे वर ओनली फाइटर्स, और उन्हें बेबीलोनियंस को इन्वेड किया था, ठीक है। और उनकी जो एम्पायर थी, या फिर जितना कह सकते हैं उनकी जो स्टेट थी, वो 2000 ईयर्स तक चली थी। फिर उनको नए जो गुती ट्राइब के लोग थे उन्होंने इन्वेड कर लिया था। देन आते हैं बेबीलोनियंस, जो कि सेमी नोमैडिक पीपल थे, जो कि सीरिया से थे, ठीक है। उन्होंने अकड़ को ही, जो हमारा पिछला हमने पढ़ा है ग्रुप, उसको ही इन्वेड किया था, और इनके डिफरेंट किंग्स गुजरे, और उसमें हमने हम्मुराबी जो किंग था, फेमस किंग था, उसके बारे में पढ़ा, जिसे हमारी लैंग्वेज में नमरूद कहते हैं, ठीक है। और उसके कोड के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फिर इनके रिलीजन के बारे में पढ़ा कि देवर पॉलीथीइस्टिक, और उनकी एपिक ऑफ गिलगामेश जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और एंड पे हमने पढ़ा कि उनको इन्वेडर्स ने इन्वेड कर लिया था, जिसमें पहले हिटीज ने किया था, लेकिन हिटीज ने इनको खंकर करके यहाँ रिजाइड नहीं किया था, ऑक्यूपाई नहीं किया था। देन आए थे केसाइट्स, उन्होंने क्या किया था, इनको इन्वेड किया, इनको ऑक्यूपाई किया, ठीक है। दैट्स इट अबाउट टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप ओपनली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ समझ आ गया और आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट्स।